हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हिंदी की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 43 जो आपको मिलेगा 12 अक्टूबर को, यानी कि कल। ठीक है, सो ये हमारे पास देखिए, आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसी का आगे का पार्ट जो हम करेंगे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। यानी कि कोई बोल रहा है कि चक्कर जब हम लगाते हैं, घूमते जब हैं या कहीं पे आते जाते हैं, तो जूता जो है वो फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा था। जब वो फतेहपुर सीकरी जो है वो आता जाता रहता था, तो कुंभन दास का जूता भी जो है वो घिस गया था। पर चक्कर लगाने से जूता घिस जाता है, जो है फटता नहीं है। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बेसर गयो हरि नाम। तो ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा गया था, और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा गया था कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। यानी कि उन्होंने बोला कि जिनको देखने के बाद ही जो है वो, मतलब आपको दुख होता है या दुख का जो भावना है वो आती है, या आपको दुख लगता है, तो उनको दूर से ही, तिनको करो परे परे, यानी कि दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। तो प्रेमचंद का जो जूता है वो फटा हुआ था। तो लेखक ये बोलता है कि अगर वो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, तो जूता घिसना चाहिए, फट क्यों गया? तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार रही होगी, तो इसके कारण जो है वो फट गया। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुम ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिए। मतलब प्रेमचंद जो थे वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो है वो लड़ते थे अपने लेखों से, वो उनके खिलाफ जो है वो जागरूकता फैलाते थे। तो वो उनको यहाँ पे जो कई चीज़ जो है वो परत दर परत जो सदियों से जम गई है, उनका भाव क्या है, जो कुरीतियाँ समाज के अंदर है, जो लगातार चलती आ रही हैं, उनको ठोकर मार मार कर उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया। पर वो कुरीतियाँ अभी वहीं की वहीं हैं, ज्यों की त्यों। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, और वही नेम धर्म वाली कमजोरी। यानी कि उन्होंने कहा कि जो टीला, जो सामाजिक कुरीतियों का टीला जो है वो तुम्हारे रास्ते में जो है वो खड़ा हो गया, तो तुमने उसे दूर करने के लिए जो अपना जूता है वो आजमाया, और उसी के कारण जो है वो तुम्हारा जूता क्या फट गया है। नेक धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो। यानी कि जब लेखक उसकी फ़ोटो कर रहे थे, प्रेमचंद की उनकी फ़ोटो कर रहे थे, तो वो फिर भी मुस्कुरा रहे थे। तो वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम समझौता नहीं कर सके, और क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी की जो कमजोरी थी, यानी कि नेम धर्म वाली, कि वो अपने असूलों के ऊपर थे, उसकी जो कमजोरी थी, क्या वही कमजोरी है तुम्हारी? वो उसको जंजीर की भांति बांध देती है। तो उन्होंने बोला है कि मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा असूलों का पक्का होना, जिस तरह से तुम मुस्कुरा रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि उसकी तुम्हें कोई सजा मिल रही है, इससे तुम इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिससे तुम घृणित समझते हो। यानी कि उनकी पाँव की जो उंगली है, वो लेखक बोलते हैं कि वो पाँव की उंगली उन लोगों की तरफ इशारा करती है, उन लोगों की तरफ उनके बारे में बताती है जिनसे वो घृणा करते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब अपना हाथ भी उठाना वो जायज़ नहीं समझते उन लोगों के ऊपर, और पैर की उंगली से इशारा करते हैं उन सामाजिक कुरीतियों की तरफ। ठीक है, तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट। और इसके बाद में देख लेते हैं इसके 5 प्रश्न जल्दी से, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फतेहपुर सीकरी आने जाने से किसका जूता घिस गया था? तो फतेहपुर सीकरी आने जाने से कुंभन दास का जो जूता था वो घिस गया था या फट गया था। यहाँ पे फट तो नहीं लिखेंगे, हम घिस गया ही लिखेंगे। ठीक है, घिस गया था कुंभन दास का। किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने पर के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? किसी सख्त चीज़ के टीले को ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता जो है वो फट गया था। सख्त चीज़ का टीला मतलब ढेर जो होता है उसके। वह कौन सी चीज़ें हैं जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई हैं? सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे हमारे पास दिखावा, जाति प्रथा इत्यादि सदियों से परत दर परत जमकर समाज में एक टीले के रूप में निर्मित हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। बिल्कुल, आज भी समाज में अनेकों बुराइयां व्याप्त हैं। जैसे कि हमारे समाज में स्त्री अभी भी समानता के लिए संघर्ष कर रही है, जात पात के आधार पर समाज का बंटवारा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा इत्यादि। ठीक है, उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 5, लेखक के अनुसार जो हमारे
जो प्रेमचंद हैं किसकी तरफ उंगली, पैर की उंगली से इशारा करते थे। सो लेखक के अनुसार जो घृणित चीज़ है, जो चीज़ घृणित है मतलब जिससे वो घृणा करते हैं अर्थात पसंद ना हो, उसकी तरफ प्रेमचंद पैर की उंगली से इशारा करते थे। यानी कि पैर की उंगली जो उनकी निकली हुई थी उससे वो जो थे वो इशारा करते थे। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर विद आंसर्स दिख रहे हैं। सो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ पे पोस्ट करके अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें। इसी के साथ हमारी वर्कशीट आज यहाँ पे पूरी होती है। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।